आप सब, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 2021 का जो HL PGT मैथ का पेपर चला रहे हैं, तो हमारा आज क्वेश्चन होगा 141 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन तक होंगे। तो जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखी है इस क्वेश्चन पेपर की, तो 10-10 वीडियो बना करके सॉरी 10-10 क्वेश्चनों की वीडियो बना करके 4 वीडियो बना रखी है। जैसे 91 से 100 है, फिर 101 से 110 है, 111 से 120 है, 121 से 130 और 131 से 140 तक है। तो आज हमारा 141वां नंबर क्वेश्चन है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो ये नहीं देखी है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप देख करके तो पूरे कंसेप्ट को, पूरे पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक्स स्क्वायर है माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 एक्स है प्लस 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है h, इसका हार्मोनिक मीन मान लेते हैं हम। तो इसका फार्मूला होता है 2 अल्फा बीटा डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब होता है अल्फा बीटा का मतलब है कि इसके इस इक्वेशन के रूट है, तो ऊपर तो क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ये, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ रूट्स। तो देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने सिंपल सी पता है कि 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ये वाला और ये वाला, मतलब इसके डिवाइड में ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, c डिवाइड में a होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ 8 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b डिवाइड a होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में a आ जाएगा ये, और a की वैल्यू हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे 2, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में कितना है 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये दोनों कैंसिल आउट। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया, 4 आया। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज। तो हमने इसकी डोमेन निकालनी है, हमारे पास फंक्शन है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले जब हम डोमेन निकालते हैं तो उसके रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू का ध्यान रखना होता है। तो देखिए रूट में 2 माइनस एक्स है, अगर रूट के अंदर कुछ भी वेरिएबल हो हमारे पास तो उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। और कब लेते हैं, जब ये ऊपर लिखा हुआ हो। इसमें थोड़ा अलग है। तो देखिए सबसे पहले इसका, तो 2 माइनस एक्स है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो इसकी रियल वैल्यू आएगी, जिससे हम इसकी डोमेन को सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 माइनस एक्स को उधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो इसका मतलब है कि 2 की वैल्यू, मतलब ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी। नेक्स्ट देखते हैं 9 माइनस एक्स के, ये भी रूट में लिखा हो पर ये डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। इस बात को नोट रखना है, क्योंकि अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस तरीके से बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सारा। जो 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड रहेगा फिर। तो हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है अगर स्क्वायर रूट करें तो ये -3 लेस देन एक्स और x लेस देन 3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इसको एक लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं और वहां से फिर कैलकुलेट करते हैं इस फंक्शन की डोमेन को। तो देखिए हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, यहाँ -2 और यहाँ -3। ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी, -4 -5 और यहाँ पर 4 5 6 इस तरीके से चलता रहेगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू का निशान है, तो इसका मतलब है यहाँ से बाउंड कर दिया हमने, इससे नीचे सारी वैल्यू काउंट कर दिया। बट यहाँ पर कैसे है, x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है,
तो इसका मतलब क्या है, 3 ओपन है और यहाँ से भी -3 ओपन है। तो इसका मतलब जो इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन एरिया हो जाएगा, मतलब ये इंटरसेक्शन होगा, वही हमारे पास इसकी डोमेन बोली जाएगी। वही हम इसके अंदर इंटरवल भी लेंगे। तो यहाँ से देखिए -3 यहाँ से, और ये क्लोज्ड इंटरवल यहाँ से 2 से, तो हमारे पास -3 और 2 है ना, ये हमारे पास एक इंटरवल होगा। इसके अंदर जो डोमेन होगी ना, जो डोमेन होगी वो डिफाइंड हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन थर्ड रहेगा वो राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है एंड मोड ऑफ z माइनस 2 डिवाइड में z प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6 होगा। देन लोकस ऑफ z इज, हमने बताना है कि इस z का लोकस होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगी, एक सर्कल होगी, एक पैराबोला होगी और एक इलिप्स होगी। तो देखिए हमारे पास क्या है, z की वैल्यू ये है हमारे पास, इसके अंदर z की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस में आइटा वाई माइनस 2 डिवाइड में x प्लस में आइटा वाई और प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पे +2 है, इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर लेते हैं। तो x माइनस 2 और प्लस में आइटा वाई और डिवाइड में x प्लस 2 और प्लस में आइटा वाई और इज इक्वल टू पाई बाई 6। दोनों साइड स्केयर कर लेते हैं हम। ठीक है, दोनों साइड स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि इस तरह स्केयर दोनों साइड कर लेते हैं। तो x माइनस 2 का स्केयर प्लस में y स्केयर डिवाइड में x प्लस 2 का स्केयर और प्लस में y स्केयर। ठीक है, मोड अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो और इस तरीके से स्केयर करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का आता है। ठीक है, ये प्लस में ही आ जाते हैं। तो पाई स्केयर, सब ऊपर पाई स्केयर है और नीचे कितना है 36। ठीक है, 6 का स्केयर 36 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 36 और यहाँ x माइनस 2 का होल स्केयर प्लस वाई, यहाँ पर कितना 36 वाई स्केयर इज इक्वल टू पाई की, मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। तो पाई स्केयर और x प्लस 2 का स्केयर और प्लस में पाई स्केयर और यहाँ y का स्केयर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि x स्केयर वाई स्केयर और यहाँ पर भी x स्केयर की फॉर्म में, यहाँ पर भी y स्केयर की फॉर्म में। तो देखो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, a x स्केयर प्लस b y स्केयर प्लस में 2f x प्लस में 2h y प्लस c, मतलब कोई कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस फॉर्म में आएगा हमारे पास कुछ। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में आएगा, जब हम इसको खोलेंगे कि x स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट है, y स्क्वायर है, कुछ कोफिशिएंट है और x के साथ भी है, फिर h के साथ भी है और प्लस c है, कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाता है तो हमारे पास जो ये इक्वेशन होती है ये किस टाइप की होती है, सर्कल की होती है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी इस क्वेश्चन की होगी वो क्या होगी कि कोस थीटा दे रखा है इसके अंदर फंक्शन, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और जो वो 1 होती है वो एंगल क्या होता है उसका, जिसके ऊपर 1 होती है मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होती है थीटा की वैल्यू 0। ये थीटा की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। तो 5 cos 0 प्लस 3 cos 0 प्लस पाई बाई 3 और प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पर cos 0 1 मतलब 5 आ गया, यहाँ पर 3 और cos पाई बाई 3 1 बाई 2 आ गया और प्लस में 3 आ गया। तो 5 प्लस में 3 बाई 2 प्लस में 3 है तो एलसीएम इसका आएगा 2। तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा और डिवाइड में 2 है तो 9.5 आ जाएगा। तो 9.5 एग्जैक्ट आंसर हमारे पास इसमें नहीं है तो हम 10th पे लगा देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब ऊपर कर देंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145
इफ द पॉइंट एच के, ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच के हैं, लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट दिस विल बी। तो ठीक है, तो हमने निकाला इस पॉइंट के लोकस होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा या इलिप्स होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट है ना इस इक्वेशन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये पॉइंट है जिसका हमने लोकस फाइंड आउट करना है, इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं 3h प्लस 2। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब वही छोड़ लेते हैं इसको, ये x माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा। फिर k की वैल्यू है k इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू k है या k की वैल्यू y है और h की वैल्यू x माइनस 2 डिवाइड में 3 है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो आप। तो h की वैल्यू कितने, x माइनस 2 डिवाइड 3, h माइनस 2 डिवाइड 3 का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइड में 9 आ जाएगा क्योंकि नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर और डिवाइड में 1 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये एक जनरल इक्वेशन है इलिप्स की, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है टू द कर्व। ठीक है, कर्व के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0 एट पॉइंट दिस। ठीक है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 1 है इज। तो देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव देखिए, सबसे पहले तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो वो होता है सिंपल dy बाई dx होता है। तो सबसे पहले इसका ये dy बाई dx निकालेंगे, तो 2x माइनस में 2y और dy बाई dx और माइनस का 8 प्लस 2 dy बाई dx। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसमें से dy बाई dx को कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर 8 और 2x उधर चला जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2, यहाँ पे dy बाई dx है और माइनस का यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो सॉरी dy बाई dx 2 कॉमन ले लिया एक तो, और एक dy बाई dx कॉमन ले लिया है। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 1 माइनस में y ये हमारे पास बचेगा। तो ये जब इसके अंदर से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 4 माइनस में x हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट। जो dy बाई dx बचा है वो हमारे पास 4 माइनस एक्स डिवाइड में 1 माइनस में y बचा है। ठीक है, हमारे पास ये बच गया। अब हम इसका निकालते हैं पॉइंट पे dy बाई dx और x मतलब क्या है पॉइंट इसके 2 1 के ऊपर हमने इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो 2 4 माइनस में 2 और डिवाइड में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 0 आ जाएगा हमारे पास। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया है वो 2 डिवाइड में 0 आया है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन लिखने का जो तरीका होता है वो क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स और x माइनस x1, ये सिंपल होता है। हमने निकालना किस पॉइंट पे है, 2 1 पॉइंट पे निकालना है। तो y माइनस में y1 मतलब ये 1 है इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है 2 डिवाइड में 0 है, और x की वैल्यू मतलब x और माइनस में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 0 डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 और 2 डिवाइड में आएगा तो ये भी 0। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है x माइनस 2 है जो इसका राइट आंसर होती है। इसका मतलब ये स्लोप ऑफ सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये हमारे पास जो 2 डिवाइड में 0 है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, इफ a प्लस बी है
जो ए प्लस बी है एंगल, तो उनका जो सम है 225 डिग्री है। देन तो हमने इसका यूज करके हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, कोट ए डिवाइड में 1 प्लस कोट ए इंटू कोट बी डिवाइड में 1 प्लस कोट बी। ये हमने फाइंड आउट करनी है ए प्लस बी इक्वल टू 225 डिग्री एंगल लेकर के। तो देखिए हमारे पास एक इनइक्वलिटी होती है 1 प्लस में टेंजेंट ए, ठीक है, और ये क्या होती है 1 प्लस टेंजेंट बी। अगर हमारे को ऐसा मिल जाए तो वो 2 के इक्वल होता है, और a प्लस बी है जो उसके एंगल का सम कितना होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोट ए है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट ए और डिवाइड में 1 प्लस 1 अपॉन टेंजेंट ए इंटू 1 अपॉन 10 बी और डिवाइड में 1 प्लस 1 अपॉन 10 बी। ठीक है, ये हमने यूज करना है। तो देखिए आप डायरेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से कि 10a है तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एलसीएम लेंगे जब इसको कितना हो जाएगा 10a नीचे रह जाएगा और यहाँ 10a प्लस 1 और 10a कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 1 प्लस में 10a इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई 10b प्लस 1 और ये मतलब इस तरीके से ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 प्लस में टेंजेंट b आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करके इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने ये बताया था अगर नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो 2 के इक्वल होता है, तो सीधा इसका जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये आपस में 1 इंटू 1 मतलब 1 अपॉन इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट ए और 1 प्लस में टेंजेंट बी। इसी तरीके से है नीचे तो ये 2 की इसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये कर रखा चेंज, 1 a प्लस बी है ना वो 225 के इक्वल है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 180 प्लस में 45 डिग्री, मतलब ये लिख सकते हैं a प्लस बी को इस तरीके से। जब हम टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टेंजेंट 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब है 180 में जुड़ रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका मतलब 45 डिग्री काउंट होगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमारे पास ये क्या है, एक स्फीयर की इक्वेशन है, जो एक स्फीयर है और इसके सेंटर है वो 0 0 है और इसकी जो रेडियस है वो 5 है। तो इज कट बाय द प्लेन, और इस प्लेन के द्वारा कट किया जाता है। तो हमने जो देखो जो हमारे पास एक स्फीयर है और एक प्लेन के द्वारा कट किया जाता है, तो उसके अंदर जो कटेगा वो एक स्फीयर सर्कल टाइप से होगा और उस सर्कल की हमने रेडियस बतानी है। तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं कि हमारे पास ये कैसा है, एक स्फीयर है और इसको एक प्लेन से कट कर दिया जाता है। जिस तरह से कोई अमरूद वगैरह होता है या सेब होती है तो चाकू से काट दिया जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से ये इस तरीके से काट दिया है, ये हमारे पास एक चक्कोर टाइप से था, ये इसका सेंटर है, ये इसको इस तरीके से यो मतलब इस तरीके से है, और जो ये कट करने के बाद ये इस टाइप से स्फेरिकल बना हुआ है। ठीक है, हमने या रेडियस फाइंड आउट करनी है, या रेडियस, ठीक है, और या रेडियस है जो या इस स्फीयर की है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यस जो सर्कल स्फीयर की रेडियस है, यहाँ 5 का स्क्वायर है 25, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 5, ये तो पता लग गया कि इसकी स्फीयर की रेडियस 5 है। तो यो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इस प्लेन के थ्रू निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका नाम रख लेते हैं, जैसे O है, ये A है और ये B है। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA निकालना है, वो क्या होगा, जैसे हमारे पास मोड लगाना है सबसे पहले, तो ये इधर आएगा तो मतलब 28 का 28 ऐसे कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो मोड में तो प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट में ये जब इधर आएगा तो ठीक है माइनस का हो जाएगा। ये क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट ही लिख दूं, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 3 है और उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 36। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 और डिवाइड में 49 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 49, और स्क्वायर रूट 49 किसके इक्वल होता है 7 के, तो 7 4 जा
28 हो जाएगा। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो कितना आया है, 4 आया है, जो भी मीटर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो हमारा अब रह गया ए बी निकालना। ठीक है, हमारा ए बी निकालना रह गया, मतलब ये 4 बी आ गया है, ये 4 के लिख सकते हैं या 5 के लिख सकते हैं, ये निकाल दिया। अब ये परपेंडिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो पाइथागोरस का हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल में। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ओ बी का स्क्वायर है तो ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए बी तो हमने निकालना है, ए बी का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ये 25 है और यहाँ पर 24 है, यहाँ ए बी है, ए बी का स्क्वायर है और ए बी की वैल्यू हमने चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो देखो, सॉरी ये 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 स्क्वायर रूट, और 9 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल। तो इसकी जो सर्कल है उसकी रेडियस जो आई है वो 3 के आई है। तो हम जो सर्कल की रेडियस पूछ रखी है हमारे से, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो ऑप्शन राइट फर्स्ट राइट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन नंबर। तो क्या कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो ये हमारे पास एक बीएससी का अलजेब्रा है उसका ये पार्ट है। ठीक है, नेट का भी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनता है। तो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस एल्फा वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पर नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास x, y और z, ठीक है, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, मतलब x की वैल्यू कुछ भी आएगी तीनों की हेल्प से, y की वैल्यू कुछ भी आएगी और z की वैल्यू कुछ भी आएगी, तो वे नॉन जीरो होंगी, मतलब उनकी कुछ ना कुछ माइनस में प्लस में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बट नॉन जीरो है। ठीक है, तो इससे अगर मान लो ये नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका हमने चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लें, अल्फा की वैल्यू तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट करके 0 के इक्वल लिख दो। 1 इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस अल्फा है और यहाँ -3 है और यहाँ 1 है, यहाँ -3 है और यहाँ पे 1 है। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। तो डिटरमिनेंट करो, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस का 1 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी ये -9 और ये प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अल्फा -9 बचा है और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस का 9, ठीक है, प्लस का 9 और यहाँ पे माइनस का अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, माइनस अल्फा और माइनस अल्फा, माइनस का 2 अल्फा है और माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6 और 2 3 6, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये -3 है। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 4th होगा। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, 150 नंबर क्वेश्चन है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही, पिछले भी हमने एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही पढ़ा था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू आयटा और log ऑफ 2 माइनस आयटा स्क्वायर रूट 3 टू द बेस e, देन cos z इज इक्वल टू। तो देखिए cos z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू, सॉरी 0 नहीं है, क्या होगी इसकी वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करनी है। z की वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है। तो हम इस बात को जानते हैं कि e रेज़ टू पावर आयटा x है, वो हमारे पास cos x प्लस में आयटा साइन x की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि जो हमारे पास ये अंदर लिखा हुआ है ये भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो cos x की वैल्यू है वो 2 है और जो sin x की वैल्यू है वो -√3
3 है। तो हमारे पास ये आ जाएगी cos x की वैल्यू 2 है और cos sin x की वैल्यू -k√3 है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि z हमारे पास ये है कि इसको ऐसे लिख देते हैं z इज इक्वल टू आइटा और log ऑफ e, इसको हम सारे को e रेज टू पावर आइटा x की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर log और यहाँ पर e और टू द बेस e इस तरीके से हो तो हम इसको लिख सकते हैं आइटा इंटू आइटा x, इसका मतलब आइटा स्क्वायर x, इसका मतलब माइनस का x। तो z की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कैसे आई है, मतलब यहाँ लिख लेते हैं z की वैल्यू क्या आई है -x आई है। दोनों साइड हम cos अप्लाई कर लेते हैं, cos z इज इक्वल टू cos -x, ठीक है। तो cos x हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब cos x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 आई है, तो इसका मतलब है cos z की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि मैंने ये 150 क्वेश्चन थे 91 से लेकर 150 तक मैंने ये पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का इन क्वेश्चंस का बहुत फायदा लग रहा है कि जो भी एग्जाम आगे आएंगे तो इन्हीं बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।